कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई 1995 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर बेस्ड है। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो सेल का कॉम्बिनेशन है, दोनों सेल के ईएमएफ दिए गए, इंटरनल रेजिस्टेंस दिए गए, एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो दे दिया गया। हमें निकालना है, जो क्वेश्चन में पूछा है, नेट करेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। हम एक चीज अपने से निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए एडिशनल होगा। अब जरा देखिए, जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या निकालेंगे, नेट और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। तीसरा क्या निकालेंगे, नेट और इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। तो सबसे पहले हम निकालने का प्रयास करेंगे नेट ईएमएफ। ये देखिए, इसको देखने के लिए, इसको निकालने के लिए हम एक चीज देखेंगे जो हमने बताया। देखिए जो हमने पीछे वीडियो में दिया, ये देखिए इसका ईएमएफ मान लीजिए क्या है E1, इसका ईएमएफ क्या है E2, इसका ईएमएफ क्या है E3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R3। तो देखिए इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से। ऐसी सिचुएशन में E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा। R इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। लेकिन हमारे पास सिचुएशन हमारे क्वेश्चन में इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है, देखिए इसके निगेटिव से इसका निगेटिव जुड़ा है। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं सेल आर इन अपोजिशन। और जब इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो देखिए ई नेट, देखिए ए बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, अपोजिशन में है। अपोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, E2 माइनस E1 दैट इज 8 माइनस 4 मीन्स नेट EMF इज इक्वल टू 4 वोल्ट। R मीन्स इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको निकालने का तरीका यही रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज व्हाट, R1 प्लस R2 दैट इज 0.5 प्लस 1.0 मीन्स R इज इक्वल टू 1.5 ओम। दो चीजें हमने निकाल लिया है। ये हो गया बेटा। अब जरा देखिए, अब हम एक्सटर्नल सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके लिए 3 ओम एंड 6 ओम, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। और हम मान लें कि इन दोनों का इक्विवेलेंट है R। क्या हमने कहा, 3 ओम एंड 6 ओम, R इन पैरेलल, और इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है R डैश। और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हूं, इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और ए R डैश हो जाएगा बेटा R1 इंटू R2, 3 इंटू 6 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 9, दिस इज व्हाट 2 ओम। अब जरा देखिए, अब हम अपने सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। देखिए इन दोनों सेल को हटा करके हम एक सिंगल सेल लेंगे जिसका ईएमएफ का होगा 4 वोल्ट। इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे जिसका वैल्यू क्या होगा 1.5। अब जरा देखिए, समझिए बात को। अब देखिए ये हो गया E नेट और इसका वैल्यू 4 वोल्ट। ये क्या हो गया R इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका वैल्यू है
1.5। ये देखिए, ए रेजिस्टेंस 4.5। इन दोनों को हटा करके हम एक सिंगल 2 ओम लेंगे और ये क्या है, R डैश। अब जरा देखिए, ए पॉइंट ए और ए पॉइंट बी। अब जरा देखिए बेटे, ये दोनों सीरीज में हैं और सीरीज में अगर हैं तो हम कहेंगे दिस 2 ohm and 4.5 ohm resistance in external circuit are in series, let their equivalent is what, R, और ये R का वैल्यू होगा दिस प्लस दिस, 2 प्लस 4.5, दिस इज इक्वल टू 6.5 ओम। फार्मूला लिख दें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, इक्विवेलेंट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसे लिखना ना भूलें आप, नहीं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। इस फार्मूले को लिखना ना भूलें, नहीं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। अब जरा देखिए, इन दोनों को हटा करके हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे और अब हम सर्किट को नहीं बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, यहीं पर R इज इक्वल टू 6.5 ओम। ये काम हो गया। देखिए, हमने पहले क्या निकाला, नेट इफेक्टिव ईएमएफ, फिर क्या निकाला, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर हमने क्या निकाला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। हमारा क्वेश्चन क्या है, नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R। I इज इक्वल टू E के प्लेस पर नेट EMF दैट इज 4, R के प्लेस पर नेट रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, इस R के प्लेस पर इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दैट इज 1.5। सिंप्लीफाई करेंगे और इसका वैल्यू आएगा 1/2 दैट इज व्हाट, 0.5 एम्पियर। दिस इज द क्वेश्चन। हमने कहा सीबीएसई में केवल नेट करंट निकालने के लिए पूछा है, लेकिन हम क्या निकालना चाहेंगे, बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा V इज इक्वल टू E माइनस IR। E मीन्स इफेक्टिव, देखिए यहाँ पे आ जाइए, इफेक्टिव 4, I का वैल्यू 0.5, R का वैल्यू 1.5। देख लीजिए, R का वैल्यू 1.5 है। V इक्वल टू 4 माइनस 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 7, 0.75 यानी V इज इक्वल टू 3.25 वोल्ट। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल इज 3.25 वोल्ट। दिस इज द क्वेश्चन। अगर ये पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। देख लीजिए, देखते हैं टाइम, तो एक क्वेश्चन और हम करने का प्रयास करेंगे आपके लिए। अच्छा, और हम एक दूसरा क्वेश्चन करें, उससे बेटर है कि हम इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और बढ़ा दें। देखिए, हमने कहा कि हम दूसरा क्वेश्चन करें, या उससे बेटर है कि इसी क्वेश्चन में एक पार्ट हम बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें, करंट ड्रॉन फ्रॉम ईच रेजिस्टर्स। अब जरा देखिए, नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल 0.5 एम्पियर। अब जरा देखिए, ये EMF 8 वोल्ट है और ये क्या है, 4 वोल्ट है, इसलिए करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी। 0.5 यहाँ आएगी,
यहाँ और यहाँ बटेगी, लेकिन यहाँ पर फिर करंट क्या हो गई 0.5, यहाँ पे करंट क्या हो गई 0.5। अब हमारा बचा क्या, ये दो रेजिस्टेंस। देखिए यहीं से समझिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट अभी अभी हमने निकाला था। देखिए 3 और 6 दोनों का जो इक्विवेलेंट आया था 2 ओम। क्या आया था 2 ओम। यानी अगर इन दोनों को हटा दें तो सिंगल रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, वो भी क्या होगा 2 ओम का, और उससे करंट आई कितना हो गया 0.5। यानी पॉइंट x कह दें और इसे क्या कह दें पॉइंट y। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज, देखिए VYX, देख रहे हैं इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम, करंट 0.5। तो पोटेंशियल V इक्वल टू IR होता है। I का वैल्यू 0.5, R का वैल्यू 2, मीन्स व्हाट VYX इज इक्वल टू 1.0 वोल्ट। अब जरा देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट A है, उसका करंट A है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस A है। तो अगर इक्विवेलेंट का पोटेंशियल 1.0 है तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा 1.0 होगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 1.0 होगा। तो I इज इक्वल टू V/R। इसकी करंट को हम क्या मान लें I1 और इसके करंट को हम क्या मान लें I2। तो देखिए I1 इक्वल टू V/R1, V का वैल्यू 1.0 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर, I2 V/R2, V 1.0 divided by R2, R2 means what 6 एम्पियर। दिस इज, अब इस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर एक कंप्लीट क्वेश्चन देने का हमने प्रयास किया है। विद दिस क्वेश्चन आई एम कंक्लूडिंग माय टुडे लेक्चर। आई होप question which may be asked in CBSE 2020-21 on the basis of combination of cell, terminal potential difference, EMF will be based on the number of questions whose solution will be given here. Okay, फिर मिलेंगे, देखते हैं हम लोग, बाय।